हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द रॉयल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब किसी भी रैखिक समीकरण का जो अनुप्रयोग होता है उसका उपयोग करना। तो इसमें होता क्या है कि जनरली जो होता है वह रैखिक समीकरण पर आधारित जो है कुछ शाब्दिक प्रश्न होते हैं, भाषा वाला प्रश्न होते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण में कन्वर्ट करके, समीकरण में बदल करके उसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें किस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से अच्छा होगा, यहाँ हम कुछ पॉइंटों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये सबसे ईज़ी और सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले आप क्या करें, किसी भी भाषा वाले प्रश्न को जो रैखिक समीकरणों से जुड़ा होता है, उसको हल करने के लिए, उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो आपसे माँगा गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है प्रश्न में जो अज्ञात राशि आता है, उस अज्ञात राशि को आप कोई चर मान लें। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी आप कुछ भी मान सकते हैं, एवरीथिंग। जो अननोन है, जिसका मान हमें पता नहीं है, आप उसे क्या करें, किसी चर से संबोधित कर दें। सबसे पहले मान ले, मानने के बाद क्या होता है, प्रश्न में जो शर्त दिए रहते हैं उस शर्त के अनुसार उसको आप रैखिक समीकरणों में बदल दीजिए। जैसे वो समीकरणों में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपके पास समीकरण आ जाएगा। समीकरण जब आ जाएगा तो समीकरण को हल करने के लिए ऐसे कई विधियां होता है। तो जनरली जो है हम लोग समीकरणों को बीजगणितीय विधि से हल करते हैं, अरिथमेटिक और अलजेब्रिक मेथड से हम लोग उसको हल करते हैं, अलजेब्रिक मेथड से, जिसमें कई तरह की विधियां हैं, जैसे प्रतिस्थापन है, विलोपन है, ब्रज गुणन है, कंपैरिजन मेथड है, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड है। इस प्रकार से कई मेथड हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, चरों के मान को ज्ञात कर लेते हैं। जब मान ज्ञात हो जाता है तो चर का जो मान होता है, जिस राशि को संबोधित करता है, वह मान उस राशि का अविष्ट वैल्यू हो जाता है। जैसे हम सिंपल सी बात मान लेते हैं कि हम एक दुकान से कुछ पुस्तक लिए और कुछ कलम लिए। हमने कुल पैसा उसे पेड कर दिया। हमें मालूम नहीं है कि कलम की कीमत क्या है और पुस्तक की कीमत क्या है। मैंने 5 कलम ले लिए, 10 पुस्तक ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। ले लिया और हमने कुल पैसा उसे पेड कर दिया। अब उसकी वैल्यू को जानने के लिए आपको कलम की कीमत मानना पड़ेगा, पुस्तक की कीमत को मानना पड़ेगा। इस प्रकार से वो एक समीकरण को दर्शाएगा और समीकरण को हल करने के बाद जो है हम आसानी से पुस्तक की कीमत और कलम की कीमत बता सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार यहाँ है। हम जो है रैखिक समीकरण जो भाषा पर आधारित है, जो भाषा पर प्रश्न होते हैं, उसको वर्बल क्वेश्चंस या वर्ड्स प्रॉब्लम्स कहते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम्स या वर्बल क्वेश्चंस, जिसको आप सरल भाषा में बोले तो शाब्दिक प्रश्न कहते हैं। तो हम आपको एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझाते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु अपने भाई कृष्ण की आयु की 3 गुनी हो जाता है। 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात मोहन की उम्र मोहन की आयु मोहन की आयु कृष्ण की आयु का 2 गुनी रह जाता है।
मोहन एवं कृष्ण की आयु ज्ञात करें। कृष्ण की आयु ज्ञात करें। ठीक है, यहां पे एक भाषा वाला प्रश्न है जो रैखिक समीकरणों से जुड़ा हुआ है। मैंने अच्छा से लिखा है इस प्रश्न को, आप जरा इस प्रश्न को गौर कीजिए। यहां पर दो भाई है, एक मोहन है और एक कृष्ण है। दोनों भाई है और दोनों का क्या है, उम्र हमें नहीं पता है। इसका मतलब हमारे पास दो अज्ञात राशि मोहन और कृष्ण की उम्र हो गया। ठीक है, अब कृष्ण और मोहन की उम्र अभी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि 5 वर्ष पहले मोहन का जो उम्र है वो अपने भाई के उम्र से कितना हो जाता है, 3 गुना होता है। और जब वही भाई जो है 10 वर्ष बाद जो है अपने भाई का कितना रह जाता है, 2 गुना रह जाता है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो अज्ञात राशि क्या हो गया, मोहन और कृष्ण हो गया। मोहन की उम्र को मानिए, कृष्ण की उम्र को मानिए, और वो एक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको देखिए किसी भी राशि का वैल्यू निकालने के लिए आप एक शर्त सुन लीजिए। क्या, अगर आपको एक राशि का वैल्यू निकालना है तो आपको एटलीस्ट एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगा। अगर आपको दो राशि का वैल्यू निकालना है तो आपको हमेशा दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको जितनी राशि का वैल्यू चाहिए आपको उतने समीकरणों की आवश्यकता होगी, तभी आप उनका वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा आप जो है मझधार में फंस जाएंगे। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखा, माना कि मोहन की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु बोलिए या उम्र बोलिए, आयु x वर्ष है तथा इसके भाई भाई इसके भाई कृष्ण की आयु y वर्ष है। ठीक है, हमने दोनों की उम्र को एक अज्ञात राशि x और y से सूचित कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, कहां, प्रश्न के शर्तों पर। इसलिए हम लिखते हैं प्रश्न से, क्योंकि हम प्रश्न के शर्तों को क्या करेंगे, समीकरण में बदलेंगे, इसलिए हम प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। तो प्रश्न से चलिए, आइए प्रश्न के अनुसार बोलिए या प्रश्नानुसार बोलिए या प्रश्न से बोलिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशंस। क्या बोला है, कंडीशन पहला क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो कहने का मतलब यह हो गया, जब हम अगर मेरी उम्र आज जो है 20 साल है तो आज से 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी रही है, तो 15 वर्ष। स्वाभाविक है कि आज से 5 साल पहले हम 15 साल के रहे हैं, तभी तो हम आज 20 साल के हुए हैं। आज मेरा वर्तमान उम्र है 20 साल मान लेते हैं, तो आज से 5 साल पहले हम 15 साल के रहे हैं। तो 15 साल हम कैसे निकालते हैं, गणित का अगर माध्यम अपनाएं तो 20 साल की उम्र में, मतलब 20 वर्ष में अगर हम 5 वर्ष क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हम पिछले उम्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो सेम उसी ट्रिक को हम यहाँ अपनाएंगे। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले का उम्र, तो किसका, तो मोहन। तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5, इतना वर्ष हो जाएगा। कृष्ण की आयु क्या हो जाएगा, तो कृष्ण का भी उम्र क्या हो जाएगा, 5 साल घट जाएगा उसके वर्तमान उम्र में, तो y माइनस 5। अब क्या कहा है कि बड़ा जो भाई है मोहन, वो अपने छोटे भाई मोहन जो है 5 वर्ष पहले अपने छोटे भाई का कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना है। कहने का मतलब अगर कृष्ण का उम्र अगर वर्तमान में 10 साल रही होगी तो उसका बड़ा भाई जो है उसका 3 गुना अर्थात 10 का 3 गुना 30 साल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों का उम्र को बराबर करने के लिए, तो ये किसका उम्र है, मोहन का, x माइनस 5 वर्ष, और ये किसका उम्र है, भाई का। तो भाई का उम्र से ये कृष्णा जो है 3 गुना ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके भाई के उम्र में 3 से गुना कर देंगे, तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ से हमको एक समीकरण मिलता है x माइनस 5 बराबर 3 गुना y, 3y माइनस 3 पचे 15। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो आगे अगर चलते हैं तो x बड़ा x है, इस माइनस 5 को उधर भेज दीजिए तो मिलेगा 3y माइनस 15। ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कीजिए तो 3y, ये माइनस है ये प्लस है, घटेगा 15 में 5 घटेगा 10 बचेगा, तो 15 बड़ा है इसका इसलिए चिन्ह रहेगा। तो यहाँ में मिला x बराबर 3y माइनस 10, इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। क्योंकि हमें दो राशि का वैल्यू निकालना है इसलिए एटलीस्ट हमें दो समीकरण चाहिए, कम से कम हमें दो समीकरण चाहिए। तो पहला समीकरण निकल गया है, अब हम अगला समीकरण निकालने चलते हैं। तो आगे कहा, क्या कहा आगे, 10 वर्ष, कितने वर्ष, 10 वर्ष पश्चात, मतलब आज अगर हमारा उम्र 20 साल है तो 10 साल के बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। इसका मतलब आने वाला अगर उम्र ज्ञात करना है तो वर्तमान उम्र में जितना उम्र आगे का निकालना है उसे प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात किसका उम्र, मोहन की आयु बराबर हो जाएगा। तो मोहन का वर्तमान उम्र में हम 10 जोड़ देंगे तो ये जो आने वाला उम्र है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार का कृष्ण का उम्र भी मिल जाएगा, कृष्ण की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब आइए, अभी दोनों जो 10 साल बाद का जो उम्र है तो दोनों के बीच क्या रिलेशन दिया है, तो कहा क्या, मैं 10 साल के बाद जो है मोहन वो अपने भाई का कितना गुना रह जाता है, 2 गुना रह जाता है। कहने का मतलब भाई का जो उम्र है 10 साल बाद वो अपने भाई से 2 गुना ज्यादा है। उसके भाई में 2 से गुना कर दिए तो दोनों का उम्र क्या हो गया, बराबर हो गया। ये मोहन का उम्र है, ये कृष्ण का उम्र है। यहां से भी एक समीकरण मेरा निकल जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2 से गुना कीजिए, 2 गुना y, 2y, 2 दाही 20। ये प्लस 10 है, उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 20 माइनस 10 बराबर, ये प्लस 10 है, इसको उठा के उधर लेके गए पक्षांतर के नियम से, है ना, ट्रांसपोजिशन के नियम से, कि जब हम किसी पक्ष को बदलते हैं, मतलब बाएं पक्ष से दाहिना पक्ष या दाहिना पक्ष से बायां पक्ष लाते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। मतलब जो प्लस होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो x बराबर यहाँ मिलता है, ये प्लस है माइनस है तो 20 में 10 घटा 10, तो 20 बड़ा है तो इसका चिन्ह रहेगा प्लस 10। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखते हैं कि यदि x का वैल्यू क्या है, 5 है, और y का भी वैल्यू क्या है, 5 है। क्या है, यदि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। संख्यात्मक रूप से दोनों क्या है, बराबर है। तो वैसे ही x का यहां जितना वैल्यू है यहां भी x का एक वैल्यू है, और दोनों समीकरण में बायां पक्ष बराबर है। जो राशि यहां x के रूप में है वही राशि यहां भी x के रूप में है। तो हम समीकरण 1 और 2 को अगर देखते हैं, तुलना करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, अगर देखते हैं तो बायां पक्ष मेरा बराबर है तो दाहिना पक्ष ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, दाहिना पक्ष 3y माइनस 10 बराबर 2y प्लस 10। समान राशि को एक तरफ ले आइए और समान संख्याओं को एक तरफ भेज दीजिए। तो ये y में पद है, ये भी y में पद है, तो वो उस दाहिना पक्ष में है तो उसको उठा के बायां पक्ष लाइए। तो 3y ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा प्लस 10। ये माइनस 10 को उठा के लाइए इधर तो जाएगा प्लस 10। तो 3y में 2y घटेगा तो बचेगा y, तो 10 10 कितना हो गया, 20। इसका मतलब यहाँ मेरा y का वैल्यू आ गया 20। 20 का मतलब हो गया 20 वर्ष, क्योंकि y का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y में है, वर्ष में है।
क्यों? y जो है किसी व्यक्ति की उम्र को बताता है। तो y का वैल्यू मेरा निकल गया। अब हमें निकालना है x का वैल्यू। आपके पास दो समीकरण है, दोनों में कहीं भी रख दीजिए, आपका x का वैल्यू झट से निकल जाएगा। तो आप जो है y का मान क्या करते हैं, मान समीकरण 2 में रख देते हैं। आप कहीं भी रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, वैल्यू उतना ही आएगा, सेम आएगा। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, उतारिए एक बार। x बराबर 2y प्लस 10। चलिए x को लेते हुए 2 गुना y का मान कितना है, 20 है, 20 तो 20 लिखा प्लस 10। x बराबर 20 दूनी 40 प्लस 10, तो x बराबर हो गया 50। 50 का मतलब हो गया 50 वर्ष। कहने का मतलब हो गया x जो है मोहन के वर्तमान उम्र को दर्शाता है और y जो है कृष्ण के वर्तमान उम्र को दर्शाता है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि मोहन का वर्तमान उम्र 50 वर्ष तथा कृष्ण का उम्र 20 वर्ष है। कितना है, 20 वर्ष है। इस प्रकार से ये मेरा क्या हो गया, उत्तर मिल गया, सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। तो ये जो अननोन भाषा वाला प्रश्न है, इसको हमने समीकरण में कन्वर्ट किया और उसको सॉल्व करके हमने क्या किया, उस अज्ञात राशि का वैल्यू प्राप्त किया। तो आशा है कि हमारे इस प्रश्न को बहुत बारीकी से समझे होंगे। तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाकर के फॉलो करें। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।